हाउसफुल 5 इंडियन सिनेमा में पहली मूवी है जिसका कि 2 क्लाइमेक्स रखा गया है। एंड में जो क्लाइमेक्स होता है मूवी का, वही इस मूवी की जान है। प्लॉट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मूवी का प्लॉट मुझे अच्छा लगा एज कंपैरिजन टू हाउसफुल 3 एंड हाउसफुल 4। अक्षय कुमार ने मूवी में बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि अक्षय कुमार इस तरह के कॉमेडी वाले रोल इसके पहले भी करते आए हैं और लोगों को एंटरटेन करते आए हैं। और साथ ही साथ रितेश देशमुख, जो कि सारे हाउसफुल का पार्ट रह चुके हैं, यही दोनों हाउसफुल सीरीज की जान रह चुके हैं। बहुत 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 आप लोगों का दिमाग खराब होने वाला है। इन लोगों ने इतनी बुरी एक्टिंग की है, इतनी बुरी एक्टिंग की है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। इन लोगों से एक्सपोज ज्यादा करवाया गया है। इसमें जो डबल मीनिंग की जो कॉमेडी डाली गई है, उसको आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। इस तरह की फूहड़ कॉमेडी अगर आजकल के टाइम पे अगर बनती है, और इनफैक्ट अगर अभिषेक बच्चन को रिप्लेस करके यहाँ पे सीरियस तलपड़े को वो रोल दिया जाता कि फैमिली एंटरटेनमेंट के नाम से इस मूवी को परोसा जा रहा है, इस तरह के डबल मीनिंग जब आपके सामने आएगा तो कहीं ना कहीं से आप थोड़ा सा संकोच करोगे। कॉमेडी के नाम पे तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उनका जो एक्टिंग लेवल है वो जीरो है। लमसम 400-500 करोड़ रुपए तक तो कमा ही सकते। फ्रेंड्स, आई एम श्रीश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, इस मूवी का नाम है हाउसफुल 5। तो चलिए फटाफट मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि डायरेक्टेड बाय तरुण मनसुखानी, जिन्होंने कि इसके पहले जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन को लेकर के दोस्ताना और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के ड्राइव जैसी मूवीज बना चुके हैं। तो चलिए फटाफट मूवी की जो स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ही शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को फिर से मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। कहानी की जो स्टार्टिंग होती है वो क्रूज शिप में दिखाया गया है। उनके की मालिक होते हैं रंजीत, बहुत बड़े आदमी होते हैं। मरने से पहले वो एक विल बना के जाते हैं, जिसमें कि उनकी जो संपत्ति, जिसका कि पूरा कॉस्ट होता है 69 बिलियन पाउंड, वो अपनी पहली बीवी के बेटे, जिनका कि नाम इस मूवी में होता है जॉली, उसके नाम पे करके जाते हैं। उनकी जो दूसरी वाइफ का जो बेटा होता है वो होता है फरदीन खान। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते हैं कांगड़ा सिंह, चंकी पांडे, जॉनी लीवर, दीनो मोरियो। और शिप के जो कैप्टन होते हैं वो होते हैं निकेतन धीर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि एक एक करके जॉली की एंट्री होती है। सबसे पहले जॉली के रूप में आते हैं रितेश देशमुख और उनके साथ आती हैं सोनम बाजवा। दूसरे नंबर के जॉली होते हैं अभिषेक बच्चन, जिनके साथ आती हैं जैकलिन फर्नांडिस। और तीसरे जो जॉली होते हैं वो होते हैं अक्षय कुमार, जिसके साथ आते हैं नरगिस फाकरी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इन तीनों में से असली जॉली कौन है। और इसी बीच उसी शिप में डॉक्टर का मर्डर हो चुका होता है। अब डॉक्टर का मर्डर कौन करता है, इसके पीछे कौन होता है, तो पूरी कहानी जो है उसी पे घूमती है। और एक एक करके 2 और लोगों का मर्डर हो जाता है। दीनो मोरियो का भी मर्डर हो जाता है। और तीसरा जो मर्डर होता है वो होता है जो शिप के जो कैप्टन होते हैं निकेतन धीर। अब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एंट्री होती है संजय दत्त और जैकी श्रॉफ। संजय दत्त का नाम इस मूवी में है बिडू और जैकी श्रॉफ का नाम इस मूवी में है बाबा। और इन दोनों के हेड होते हैं नाना पाटेकर। अब ये किस तरीके से केस को सॉल्व करते हैं, मेन खूनी कौन होता है और एंड में उसका खून करने का मकसद क्या होता है, यह आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे हाउसफुल 5 इंडियन सिनेमा में पहली मूवी है जिसका कि 2 क्लाइमेक्स रखा गया है, और इसका नाम रखा गया है हाउसफुल 5A, हाउसफुल 5B। तो दोनों क्लाइमेक्स तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने क्लाइमेक्स बता दिया तो फिर मूवी देखने का कोई मजा नहीं आने वाला है। एंड में जो क्लाइमेक्स होता है मूवी का, वही इस मूवी की जान है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन की। तो तरुण मनसुखानी का डायरेक्शन अच्छा है। जिस तरीके से उन्होंने मूवी को डायरेक्ट किया है और जिस तरीके से उन्होंने सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से काम लिया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ वाली बात है। प्लॉट की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मूवी का प्लॉट मुझे अच्छा लगा एज कंपैरिजन टू हाउसफुल 3 एंड हाउसफुल 4। उन दोनों सीरीज से इस बार का जो हाउसफुल 5 का जो मुझे कॉन्सेप्ट लगा, जो मुझे प्लॉट लगा, वो मुझे ठीक ठाक लगा। चलिए फटाफट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना परफॉर्मेंस के बाद के मूवी का रिव्यू अधूरा है। अक्षय कुमार ने मूवी में बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि अक्षय कुमार इस तरह के कॉमेडी वाले रोल इसके पहले भी करते आए हैं और लोगों को एंटरटेन करते आए हैं। और उनका हर एक पंच, उनका हर एक डायलॉग, उनका हर एक फेशियल एक्सप्रेशन लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर देता है। और साथ ही साथ रितेश देशमुख, जो कि सारे हाउसफुल का
पार्ट रह चुके हैं। यही दोनों हाउसफुल सीरीज की जान रह चुके हैं और इन दोनों ने यहाँ पे बहुत बढ़िया काम किया हुआ है। अभिषेक बच्चन की अगर मैं आप ये बात करूं तो अभिषेक बच्चन ने बहुत ही बुरी तरीके से कॉमेडी करने की कोशिश की है, बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को हंसाने की कोशिश की है और उनको देख करके हंसी तो नहीं आती है, इनफैक्ट उनको देख करके बहुत सारा गुस्सा आता है। एक्ट्रेसेस की अगर यहाँ पे बात करूं तो बहुत 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 आप लोगों का दिमाग खराब होने वाला है। चित्रांगला सिंह, सोनम बाजवा, नरगिस फाकरी और जैकलिन फर्नांडिस, इन लोगों ने इतनी बुरी एक्टिंग की है, इतनी बुरी एक्टिंग की है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। इन लोगों को इस मूवी में रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजर। इन लोगों से एक्सपोज ज्यादा करवाया गया है। कहने को तो ये एक फैमिली इंटरटेनमेंट मूवी है, लेकिन इसमें जो पंचेस डाले गए हैं, इसमें जो डबल मीनिंग की जो कॉमेडी डाली गई है, उसको आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। और इसके साथ ही साथ इस तरह की फूहड़ कॉमेडी अगर आजकल के टाइम पे अगर बनती है और उसको आप कॉमेडी बोलते हो और फैमिली एंटरटेनमेंट बोलते हो तो मेरे हिसाब से ये बेमानी है, क्योंकि इस तरह की कॉमेडीज हम लोग पहले नहीं देखते थे, तो इस तरह की कॉमेडीज हम लोगों को तो समझ में नहीं आती है। बात करते हैं संजय दत्त और जैकी श्रॉफ की परफॉर्मेंस की, तो उन लोगों का काम ठीक ठाक है। उन लोगों ने अपने रोल को जस्टिफाई करने की कोशिश की है और बहुत हद तक वो उसमें खरे भी उतरते हैं। नाना पाटेकर एंड के आधे घंटे से पहले आते हैं और उनका काम भी अच्छा है, ठीक ठाक से उन्होंने अपने काम को यहाँ पे निभा के जाते हैं। एंड में यहाँ पे एंट्री होती है बॉबी देओल की, जो कि असली में जॉली होते हैं और उनका काम बहुत कम है, लिमिटेड है। करने के लिए उनके पास बहुत कुछ था नहीं, जितना भी था उन्होंने अपने काम को यहाँ पे ठीक ठाक से वो करके निकल जाते हैं। कॉमेडी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो कॉमेडी आप किससे करवा रहे हो? जॉनी लीवर से, कॉमेडियन है, उन्होंने अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया है क्योंकि वो एक वर्सेटाइल कॉमेडियन है, लेकिन उनका जो रोल है बहुत कम लगा मुझे। और साथ ही साथ मामा मिया, आई एम जोकिंग, चंकी पांडे का तो यहाँ पे कुछ करने के लिए कुछ था ही नहीं। बाकी सारे सीरीज में तो उनसे बहुत अच्छा रोल करवाया है, लेकिन यहाँ पे उनको बहुत लिमिटेड उनको एक्ट करने को दिया गया था, तो जिसकी वजह से उनका जो कॉमेडी पंचेस हैं वो निखर के नहीं आता है। श्रेयस तलपड़े एक अच्छे कलाकार है और जो परफॉर्मेंस उनसे इस मूवी में लेना चाहिए था वो लेने में डायरेक्टर यहाँ पे सक्षम नहीं हो पाते हैं। इनफैक्ट अगर अभिषेक बच्चन को रिप्लेस करके यहाँ पे श्रेयस तलपड़े को वो रोल दिया जाता तो मेरे हिसाब से वो इस रोल को ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई कर पाते। 3.25 घंटे की मूवी है, लंबी मूवी है और जबरदस्ती के 2-3 गाने यहाँ पे ठूसे गए हैं जिनकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। मूवी को मेरे हिसाब से 20-25 मिनट और शॉर्ट होना चाहिए था, अगर थोड़ा सा कम होता तो ये मूवी और अच्छी बन सकती थी। स्टोरी और प्लॉट जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि फैमिली एंटरटेनमेंट के नाम से इस मूवी को परोसा जा रहा है और कॉमेडी के नाम पे जो हमें आजकल के टाइम पे परोसा जा रहा है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, दीदी के साथ, मौसा मौसी के साथ, मामा मामी के साथ आप जाओगे तो इस तरह के डबल मीनिंग जब आपके सामने आएगा तो कहीं ना कहीं से आप थोड़ा सा संकोच करोगे। हाँ, एज अ कपल जा सकते हो, एज अ फ्रेंड आप इस मूवी को देखने जा सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे इस तरह के गंदे जोक्स कॉमेडी के नाम पे तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जैसा कि मूवी के डायलॉग्स बहुत ही बेहुदा, बहुत ही बेतुकी है। फरहाद सामजी जिन्होंने कि इसके पहले कई सारी मूवीज को डायरेक्ट किया हुआ है, वो एक लिरिसिस्ट भी है, राइटर भी है, डायलॉग राइटर भी है, डायरेक्टर भी है और यहाँ पे डायलॉग भी उन्होंने ही लिखा है। और डायलॉग कुछ कुछ मुझे इस मूवी का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मूवी का स्क्रीन प्ले ठीक ठाक है, मूवी का सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, मूवी का ड्यूरेशन जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं थोड़ा सा छोटा होता तो अच्छा होता। बस इतना जान लीजिए कि मूवी का सिर्फ और सिर्फ जान है अक्षय कुमार और सेकंड नंबर पे मैं देना चाहूंगा रितेश देशमुख को। इसके अलावा कॉमेडी में जॉनी लीवर और दीनो मोरिया के लिए तो करने के लिए कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत ही रोल उनको दिया गया था, इनके पास भी थोड़ा बहुत काम था। सस्पेंस मूवी का अच्छा है। एंड में जो खूनी होता है वो मैं अभी रिवील नहीं करने वाला हूं। जब वो निकल के आता है तो थोड़ा सा तो आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं पहले से जानता था कि ये खूनी है, लेकिन जब एक बार और खूनी जो एक्सपोज होता है तो आप ये उम्मीद लगा के नहीं बैठ सकते थे कि ये वही खूनी है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को मेरे तरफ से 6 आउट ऑफ 10 इस मूवी को मैं 8 नंबर देता अगर इसमें डबल मीनिंग वाली कॉमेडी अगर नहीं होती और इसमें जबरदस्ती का एक्सपोजर नहीं हो। क्योंकि तीनों एक्ट्रेसेस हैं
उनका जो एक्टिंग लेवल है वो जीरो है। एक्टिंग के नाम पे उनसे कुछ भी नहीं करवाया गया है, जबरदस्ती की एक्टिंग करते हुए दिखी है, जिसकी वजह से नंबर मैंने काट लिया है, और जबरदस्ती के एक्सपोजर की वजह से मैंने नंबर काट लिया है, जबरदस्ती के डबल मीनिंग की वजह से मैंने नंबर काट लिया है। अगर ये तीनों चीजें इस मूवी में अगर नहीं होती तो इस मूवी को मैं देता 8 आउट ऑफ 10। तो हाउसफुल 5 एक बार देखने लायक है, लेकिन फैमिली वालों के साथ नहीं, दोस्तों के साथ जाके देख सकते हो, अकेले देख सकते हो, एज अ कपल देख सकते हो, लेकिन मम्मी पापा दीदी बहन भाई के साथ इस मूवी को थोड़ा देखो, थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो हेजिटेशन तो आ ही जाएगा। तो जा करके देखिए, एक बार वन टाइम वॉच मूवी है इस वीकेंड में, और 250-300 करोड़ के बजट की मूवी है, तो ये मूवी लमसम 400-500 करोड़ रुपए तक तो कमा ही सकती है। अक्षय कुमार का बैक टू बैक 5 साल से फ्लॉप मूवीज के रिकॉर्ड को हो सकता है कि ये मूवी जाकर के तोड़े और ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो। तो तरुण मनसुखानी के डायरेक्शन में हाउसफुल 5 जाकर के एक बार देखिए, एंजॉय करिए, और बताइए कि आप लोगों को हाउसफुल 5 मूवी कैसी लगी। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि इसी तरह से अच्छी अच्छी रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक